क्या बॉस हाउस छोड़कर अनिरुद्ध रहेगा झनक के साथ? अर्शी और झनक में जबरदस्त कैट फाइट। क्या अर्शी जल्द बनेगी सृष्टि 2.0? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में यहाँ झनक और उसकी माँ सृष्टि के बीच की जो लड़ाई को दिखाया जा रहा है, अब उसमें अर्शी भी कूद पड़ी है। जी हाँ, अर्शी ने अभी तक ज्यादा कुछ बोला नहीं था, लेकिन अब वो भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है झनक को। हाँ, वो अनिरुद्ध का प्यार पाने के लिए और उसका विश्वास जीतने के लिए यह तक कह गई थी कि मुझे भी बड़ा अफसोस है कि झनक की डेथ हो गई। मेरा विश्वास मानो कि अगर झनक जिंदा होती तो मैं उसकी शादी तुमसे करवा देती। तो यहाँ पे अनिरुद्ध को मैनिपुलेट करने के लिए उसने ये सारे शब्द कहे थे, लेकिन अब झनक को अपने आंखों के सामने पाकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और खास करके तब जब उसका पति अनिरुद्ध झनक का हाथ थामे खड़ा है। यहाँ कौन केस जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा, ये तो आने वाले एपिसोड से पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि दिखाया जा रहा है, जब से डॉक्टर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं तब से झनक का केस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि इस एविडेंस से 21 साल पहले जब सृष्टि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए इस नर्सिंग होम आई थी, तब यहाँ पे यही डॉक्टर थे, और साथ ही यहाँ पे वो रजिस्टर मंगवाया जाता है जहाँ पे एडमिशन के टाइम झनक के माता पिता यानी सृष्टि और ब्रजभूषण के साइन थे। दोस्तों, ये बहुत ही ठोस सबूत है झनक के लिए कि वो एक केस जीत सकती है। ये सारे सबूत झनक की ओर से प्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन सृष्टि उसे नकारने की कोशिश करती है। सृष्टि कहती है कि जैसे इन लोगों ने नकली चिट्ठी बनाई थी, सेम उसी तरह ये नकली है। लेकिन वहाँ के इंचार्ज कहते हैं ये कोई नकली नहीं है, 21 साल पुराना है, ये पूरा सही है। आदि दोस्तों, आप यहाँ ये देखने वाले हैं कि यहाँ शुभो की भी जुबान बंद हो जाती है, क्योंकि सृष्टि ने खुद बहुत सारी सच्चाई उससे छुपा के रखी है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा तो कहा जाता है कि डॉक्टर से और वकील से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। मतलब आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं इलाज करवाने के लिए तो अपनी सभी मेडिकल हिस्ट्री उन्हें बतानी चाहिए, तभी वो आपका बेटर इलाज कर पाएंगे। और सेम चीज लागू होती है वकील के केस में कि आपके कौन दुश्मन है, आपका क्या अतीत था, किससे कनेक्शन था, ये सारी चीजें बतानी जरूरी है, तभी वो आगे अच्छे से लड़ पाएगा। लेकिन यहाँ सृष्टि मुखर्जी का जो ऐसा राज है वो शुभो के सामने बताने से भी डर रही है। उसे शर्म आ रही है कि इतना घटिया अतीत मैं कैसे बताऊं, मैंने तो सच में बहुत बुरा किया है। तो उसकी जुबान यहाँ पे शुभो के सामने भी नहीं खुलती है। क्योंकि वो अर्शी की माँ है, यानी उसकी बहू की माँ है, उनके रिश्तेदार है। दोनों ने कई लोगों को धोखे दिए हैं अतीत में, तो इन दोनों ने हाथ मिला लिया है और यहाँ आश्वासन दे दिया है शुभो ने कि आप चिंता मत कीजिए, यह केस मैं जीत के रहूंगा। ये लोग कई सारे सबूत मिटाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब ये डॉक्टर आएंगे और ये सबूत प्रेजेंट होगा कोर्ट में, तो इसके सहारे झनक जो है यह केस जीत जाएगी। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ठोस सबूत है। और साथ ही यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पासपोर्ट ब्रजभूषण ने दिखाया था उसमें यह कहा जा रहा है कि उस समय जो है कुलभूषण अमेरिका में था, वो यहाँ नहीं था। तो यानी यहाँ पे उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तो मैं ही उस समय इंडिया में रह रहा था। और ये जो साइन है इस पे मेरे और सृष्टि के साइन हैं। पर यहाँ शुभो तो उनको एक अलग ही गेम में फंसाने की कोशिश करते हैं, असली और नकली के चक्कर में। लेकिन अंत में झनक के वकील ऐसे पॉइंट को पकड़ लेते हैं जिसमें शुभो खुद ही फंस जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि ये इनके साइन नहीं है, ये असली ब्रजभूषण जी के साइन है जो वहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे वकील पकड़ लेता है कि ठीक है, चलिए मान लिया कि यहाँ जो खड़े हैं कटघरे में वो असली ब्रजभूषण नहीं है। आपके अनुसार वहाँ जो बैठे हुए हैं जनता के बीच में वो है असली ब्रजभूषण, तो इसका मतलब वही है झनक के पिता। तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वही झनक के पिता है। उन्हें मालूम था कि झनक मेरी बेटी है, तो ये मुझे बताइए कि उन्होंने झनक की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे लावारिस क्यों छोड़ दिया, उसे छोड़ के क्यों चली गए। इतना पैसा दौलत इज्जत था उनके पास, अपनी बेटी को इतनी गरीबी भुखमरी जिंदगी में क्यों छोड़ दिया, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों निभाई उन्होंने, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। दोस्तों यहाँ आप देखने वाले हैं शुभो के पास कोई जवाब नहीं होता, वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे भी ठीक से इस केस के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि सृष्टि मुखर्जी कुलभूषण के साथ मिलकर क्या क्या गेम खेल चुकी है यह किसी को पता नहीं है। अब जब तक वो शुभो को सारी सच्चाई नहीं बताएगी, शुभो अच्छे से केस को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे उसके पास बोलने के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं रहता और वो फंस जाता है अपने ही जाल में। लेकिन बीच में से सृष्टि जरूर खड़ी हो उठती है कि ये सब झूठ है, गलत है,
मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सब गलत फाइल्स हैं। और दोस्तों यहाँ पे सृष्टि बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आएगी। ये सारे सबूत प्रेजेंट करने के बाद जज साहब अगली तारीख दे देंगे ताकि सुनवाई अच्छे से हो सके और नतीजा बिल्कुल सही आए, यानी सही डिसीजन लिया जाए, इसलिए कुछ वक्त का मोहलत दिया जाएगा। तो इसी बीच में झनक और ब्रजभूषण काफी खुश नजर आएंगे कि चलो बहुत ठोस सबूत हमने प्रेजेंट कर दिया है, तो अब तो हम ये केस जीत ही जाएंगे। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि झनक यह केस जीत जाएगी। पर दोस्तों मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब से शो शुरू हुआ है हमेशा गलत को ही तो जिताया जा रहा है। अब अर्शी और झनक में भी आप देख सकते हैं कि कितने कंपटीशन हुए दोनों के बीच, लेकिन हर बार अर्शी को ही तो जिताया गया। फिर सृष्टि कितने काली करतूत कर चुकी है, लेकिन कभी उसे जेल ही नहीं भेजा गया। तो इस बार क्या मेकर्स अपनी इस रस्म को चेंज करेंगे या बाजी पलट जाएगी? वेल, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले एपिसोड से क्लियर हो ही जाना है। लेकिन यहाँ पे जज साहब ने कुछ समय का जो टाइम दिया है, इसमें जरूर कोई अगड़म तिगड़म करेंगे ये लोग। आखिर यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी कौन सी साजिश रच के केस को पलटने वाली है, ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इतनी आसानी से झनक को जीत मिल जाए ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। वेल, अगर झनक को जिता देते हैं मेकर्स तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ दर्शक काफी खुश होंगे कि चलो पहली तो कोई जीत है कि झनक को मिली है। लेकिन दोस्तों झनक को जीत मिलने के बाद भी उसकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि वो झनक है, उसकी जिंदगी मुसीबतों से ही भरी हुई है। क्योंकि यहाँ पे उसके जीतने के बाद उसके पिता के ऊपर मौत का साया मंडराने वाला है। उसे यहाँ ये लग रहा होगी मैं जीत गई हूँ, अब मैं अपने पिता के साथ हंसी खुशी से अच्छे से जिंदगी बिताऊंगी, पर ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर सृष्टि को जेल भेज भी दिया तब भी उसके हाथ इतने बड़े हैं कि वो एक एक से बदला ले सकती है। उसके कई जासूस कई लोग बाहर घूम रहे हैं, तो यहाँ पे वो झनक के पिता को मरवाने की जरूर कोशिश करने वाले हैं। और जितनी खबरें आ रही हैं कि झनक के पिता की जल्द मौत होगी, तो हो सकता है उसके पिता को जल्द ही मार दिया जाए। हो सकता है झनक को ये केस जितवा दिया जाए, थोड़े समय के लिए उसको खुशी दी जाए, लेकिन उसकी खुशी को गम में बदलने के लिए उसके पिता को मरवा दिया जाए। लेकिन इस समय झनक के साथ अनिरुद्ध है, जिससे झनक काफी ज्यादा स्ट्रांग बनी हुई है। लेकिन इधर जो अर्शी को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, जिस वजह से वो बार बार घर छोड़ के जाने की भी बात करती है। वेल दोस्तों, ये कोई पहली बार तो नहीं है कि अर्शी बोल रही है मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, ये तो उसका फिक्स डायलॉग है। जब भी वो अनिरुद्ध से बहुत नाराज होती है, उस पर गुस्सा करती है, तो ये डायलॉग उसका फेवरेट है। वो तो बोलती ही है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन वो जाती नहीं है। और अनिरुद्ध का भी ये फिक्स डायलॉग है कि जब अर्शी बोलती मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तो अनि गुस्से गुस्से में बोलता है कि हाँ चली जाओ, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो यहाँ छोड़ के चली जाओ। लेकिन जब अर्शी छोड़ के जाने लग जाती है तो अनि उसे रोक लेता है। तो आखिर अनि चाहता क्या है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिलहाल उसके पास झनक है, तो वो झनक के साथ है। वो कह रहा है हाँ तुम्हें जाना है तुम चली जाओ, लेकिन मैं झनक के साथ हूँ, उसका साथ हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे तुम लोगों को मैं पसंद हूँ या ना पसंद हूँ, आप लोग अगर ये चाहते हैं कि मैं भी बोस हाउस छोड़ के चला जाऊँ तो मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वो जबरदस्ती झनक का और ब्रजभूषण का हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन झनक उसे बार बार मना करती है कि आपकी पत्नी नहीं चाहती आप मेरी हेल्प करें, आप अपनी पत्नी के पास चले जाइए। पर यहाँ अर्शी तो झनक को उल्टा ही सुनाने लग जाती है कि मैं बहुत खुश थी, जब तुम मर गई थी तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने ये सोचा था कि मेरी जिंदगी में जितनी भी दुख है तकलीफ है उसकी जड़ तो मिट चुकी है, लेकिन तुम वापस आ गई मेरे जीवन में ग्रहण लगाने के लिए। जो कुछ भी हो रहा है ना, इन सभी फसाद की जड़ तुम ही हो, मेरे और आनी की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे अर्शी काफी गुस्सा कर रही है झनक के ऊपर। वो सारी फसाद की जड़ झनक को मानती है, उसे लगता है कि अनिरुद्ध को वो छीन रही है। तो आप यहाँ पे अर्शी की बातों से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि अर्शी एज अ वाइफ सही कर रही है या अर्शी यहाँ बहुत ही गलत है? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।